रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आए हैं वो हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में नैब कह सकते हो। नैब में काफ़ी ज़बरदस्त भी जॉब आ गई हैं। इसमें मर्द ख़वातीन पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक तालीम वाले अफराद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात जो है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊँगा। अपने वीडियो को कम्प्लीट जो है वो एंड तक देखना है, ताकि अब इसमें आपको इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार समझ आ जाए कि इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, आपकी क्या तालीम होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, अप्लाई की जो है वो लास्ट डेट क्या है। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। ठीक है, तो आपने जो है वो वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई करने का तरीका जो है वो भी गाइड करता हूँ। तो जनाब ये जी एडवर्टाइजमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। ठीक है, इसमें जो है वैकेंसी जो है मैं आपको वन बाय वन एक एक वैकेंसी की डिटेल समझाता हूँ। इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है जूनियर एक्सपर्ट की। ठीक है, इसमें जो है वो असिस्टेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ये जो है वो टाइटल है इस जॉब का। इसमें एक सीट रिक्वायर्ड है। तालीम आपकी इसमें जो है वो बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है वो आपकी जॉब की मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिखी हुई हैं कि आपको इसमें जो है वो कौन कौन सी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी और क्या क्या आपका जो है वो जॉब होगी। ठीक है, इसमें आपकी जो मंथली सैलरी होगी, ठीक है, वो आपकी 1.5 लाख रुपए सैलरी होगी, प्लस 25,000 जो है वो आपका प्रोफेशनल अलाउंस होगा आपका। ठीक है, तो टोटल जो है वो 1,75,000 रुपये का आपका जो है वो पुरकशिश जो है वो सैलरी पैकेज बन सकता है इसमें। ठीक है, और उम्र की याद मैक्सिमम जो है वो आपकी 45 साल तक है, मीन्स कि इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर वैकेंसी है वो है जूनियर इंजीनियर। ठीक है, इसमें टोटल एक सीट है। इसमें जो आपकी तालीम चाहिए वो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसमें जो आपका जॉब की डिस्क्रिप्शन हैं वो हैं एग्जामिनेशन या सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड ट्रेनिंग टू सिविल वर्क। ठीक है, और या एनी अदर असाइन टास्क। इसमें आपकी 1.5 लाख जो है वो फिक्स सैलरी होगी पर मंथ। उम्र की याद मैक्सिमम इसमें 65 साल तक है, मीन्स कि इससे ज़्यादा ना हो, कम बेशक हो। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड नंबर पर वैकेंसी है जी वो है जूनियर एक्सपर्ट लैंड रेवेन्यू। इसमें एक सीट है। बैचलर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए, और इसमें भी जो है वो आपकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि इससे ऊपर वाली जॉब की बताई थी। 1.5 लाख रुपए इसमें भी आपकी फ़िक्स पर मंथ सैलरी होगी। उम्र की हद इसमें भी जो है वो आपकी 65 साल तक है। ठीक है जी, उसके बाद फोर्थ नंबर पर जो वैकेंसी है जी वो है असिस्टेंट जूनियर, जिसको आप नैब कासिद कह सकते हैं। इसमें 2 सीटें हैं। तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी 40,000 पर मंथ आपकी जो है वो सैलरी होगी। 45 साल मैक्सिमम एज की लिमिट है इसमें। उसके बाद जो पाँचवें नंबर पर वैकेंसी है जी वो है असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट ड्राइवर। ठीक है जी, इसमें जो ड्राइवर की वैकेंसी है वो है एक है। ठीक है, और तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, और प्लस आपके पास जो है वो LTV का या HTV का, इन दोनों में से कोई सा भी अगर आपके पास लाइसेंस है प्लस तालीम मैट्रिक है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी जो है आपकी सैलरी होगी पर मंथ वो 40,000 होगी फ़िक्स, और जो इसमें उम्र की हद है वो 45 साल मैक्सिमम है। ठीक है, इससे ज़्यादा ना हो, इससे बेशक कम हो। ठीक है, तो ये वो सारी की सारी वैकेंसीज़ की डिटेल थी जो कि मैंने आपको बता दी है। अब इसमें अप्लाई करना कैसे है, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है जी मैं आपको बता देता हूँ। 10 अगस्त 2023 तक आपके पास टाइम है इसमें। ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन नहीं है, एप्लीकेशन के थ्रू ही आपने अप्लाई करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर है और कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको डेट ध्यान में रखनी चाहिए कि 10 अगस्त तक आपके पास टाइम है इसमें। ठीक है, अब इसमें जो है वो यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने डाउनलोड कहाँ से करना है। पहले आप इसको स्टडी कर लें। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर पे जो है वो पोस्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद अपनी जो जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस जॉब का टाइटल नेम लिखना है यहाँ पर। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, इसके अपना पर्सनल बायोडाटा लिखना है आपने। ठीक है जी, उसके बाद आपने जो है वो नीचे अपनी एकेडमिक डिटेल्स हैं, ठीक है, वो एंटर करनी है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा। ठीक है जी, और नीचे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे और डेट आ जाएगी। ठीक है, तो अभी चलते हैं जी, आपको बताता हूँ मैं कि ये डाउनलोड कहाँ से होगा। आपने सबसे पहले गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपने जो है वो सर्च बार में लिखना है nab.gov.pk/jobs। ठीक है, ये लिखेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट जो ही ओपन होगी तो आपके पास दो यहाँ पर टैब्स नज़र आ रहे होंगे। एक में लिखा है कि नैब एम सर्विसेज रिक्वायर्ड, और दूसरे को छोड़ दें आप। ठीक है, तो आपने क्लिक हेयर फॉर डिटेल पे क्लिक करना है। जो ही तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट भी ओपन हो जाएगी और
आपका जो है वो ये एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जो है वो किसी भी शॉप से प्रिंट आउट करवा सकते हैं, या अगर आपके पास खुद अवेलेबल है प्रिंटर तो आप इसको डाउनलोड करके उसको जो है वो फिलअप करने के बाद अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके साथ आपने वो लाजमी भेजनी है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, एक तो आपकी डिग्री या मार्कशीट वगैरह उसकी कॉपी अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद पिक्चर जो है ऑलरेडी एक पेस्ट हो जाएगी और एक साथ आपने भेजनी है पासपोर्ट साइज़। ठीक है, उसके बाद NIC की कॉपी आपकी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें ये है कि आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद एड्रेस में आपको जो है वो कंफर्म कर देता हूँ कि आपने ये भेजने किधर हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशंस, और इसमें बाकी आपकी CNSC की कॉपी आ गई है। उसके बाद अपने डोमिसाइल की कॉपी आपकी आ जानी है। अगर एक्सपीरियंस या कोर्स किया है तो उसकी कॉपी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जनाब आपने ये किस एड्रेस के ऊपर पे जो है वो ये भेजनी है। ठीक है, ये एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं सबसे टॉप पर लिखा हुआ है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, अपोजिट रॉयल आर्चर्ड, मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड, मुल्तान। ठीक है, इस एड्रेस के ऊपर जो है वो मीन्स कि बेसिकली ये नैब मुल्तान के लिए वैकेंसीज रिक्वायर्ड थी, तो लेकिन अप्लाई आप पूरे पाकिस्तान से कर सकते हो, मेल और फीमेल दोनों। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ मुल्तान के या पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो इस वीडियो में, ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको ना जो है समझ आ रही हो, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं इस वाली साहब को जो है मज़ीद भी गाइड कर दूंगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। मेरे चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ से मेरे चैनल का लिंक मौजूद है, उस व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, तो आप किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझसे रब्ता भी कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।